शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की सोपान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले, शांति की संस्कार अपना निजी संपत्ति, शक्ति व गुण बनाने वाले आप सभी विशेष ब्राह्मण, स्व फरिश्ता, स्वभावी देवताओं को मेरा प्रणाम। बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। हम सबका लक्ष्य है परिवर्तन। परिवर्तन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु हमको ये लक्ष्य है अपने आप को परिवर्तन करना। बाबा ने वो लक्ष्य दिया है, मानव से देव मानव बनने का लक्ष्य दिया है, अज्ञानी से ज्ञान स्वरूप बनने के लिए लक्ष्य दिया, कमजोर से दुर्बल से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए शिक्षा दिया, वरदान दिया, और व्यर्थ को परिवर्तन करके समर्थ, श्रेष्ठ व कल्याणकारी संकल्प रचने की शिक्षा और विधि बताया बाबा ने। साथ साथ में अपने को परिवर्तन के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य व हमारा निजी सेवा व अपना निजी सोच बाबा ने बनाया, इस संसार को भी परिवर्तन करें, क्योंकि इस संसार में मनुष्य की सोच, मनुष्य की बोल व मनुष्य के कर्म व मनुष्य के संस्कार स्वभाव दुखदायी संस्कार है। हर व्यक्ति कोई न कोई तरीके से अपनी अपनी विधि से वह संसार में एक ऐसी विधि बना दिया है, दुख देना है, दुख लेना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ की वायुमंडल बनाना, पाप करना, पाप की दुनिया में जीना व पाप की दुनिया को विस्तार करना, भयग्रस्त रहना, भयग्रस्त दूसरों को बनाना, ये संसार की एक वर्तमान समय की विधि है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऐसी दुनिया से मुक्ति दिला करके अपने एक नई विश्व की ओर ले जा रहे हैं, नई दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, नई भारत का निर्माण कर रहे हैं। चाहे भारत की स्वच्छता के अभियान भारत सरकार के द्वारा हो रहा है, परंतु इनकी सोच से पहले ही बाबा ने 1937 से ये शुरुआत किया। स्वच्छ मन से ही स्वच्छ संसार हो सकता है। स्वच्छ व श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ संस्कार हो सकते हैं। श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ दुनिया बन सकती है। केवल एक राज्य नहीं है, एक देश की बात नहीं, सारी विश्व की बात बाबा ने शुरू से लेकर के कहा। परंतु अभी लक्ष्य ये है, हम ऐसी दुनिया की जाने के लिए कहाँ तक हम खुद तैयार किया है, वह हमारा सामने कितनी समय बचा हुआ है, वह हमारा पुरुषार्थ की गति कितनी तीव्र है, वह हमारे संस्कार कितनी परिवर्तन हुआ है, वह हमने बाबा ने जो शिक्षा दिया है, वह बाबा ने हम पर एक भरोसा रखा है, मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी बनेंगे, मेरे बच्चे विश्व का मालिक बनेंगे, व मेरे बच्चे को विश्व का मालिक बनाने के लिए मैं खुद इस धरा पर आकर के शिक्षा दे रहा है। ऐसी बाबा की शिक्षा को अपने जीवन में कहाँ तक हम लोगों ने उतारा है, वह उसका निजी संस्कार बनाया,
ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली आप सभी सुनते हैं। उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप ही आज आप सभी इस डायमंड हॉल में बैठे हैं, पुनः बाबा से मिलने के लिए, वरदान लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए और अपनी जीवन की दर्पण को, अपने आप को चेक करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। ऐसे है ना, आप सभी परिवर्तन के लिए आए हैं ना। और ऐसी परिवर्तन करने में कहां तक हम लोग अपनी संस्कार अब तक व्यर्थ संकल्प से, कोई भी आत्मा में व्यर्थ संकल्प निकलता है, जिससे ये सिद्ध होता है हमारा अंदर कोई ना कोई कचरा भरा हुआ है, कोई बदबू आता है, उस स्थान पर कोई गिरा हुआ, वह मरा हुआ, वह जो सड़ा हुआ चीज है, इसके लिए बदबू आता है। उधर जाने से खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, वायुमंडल भी तकलीफ होता है, वायुमंडल भी खराब हो जाता है। ऐसी किसी व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ संकल्प, आगे मैं बताना चाहूँ, पाप संकल्प, नीच संकल्प, दुष्संकल्प, वो दुख देने वाले संकल्प भी आता है, तो इससे ये सिद्ध होता है आत्मा अभी तक दैवी आत्मा नहीं बना, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं बना, शांति स्वरूप आत्मा नहीं बना, संपूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा नहीं बना। वह इसमें अभी तक उनके अज्ञान भरा हुआ है और उसका फल स्वरूप उन्हें संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। उसके लिए उनके मन में कोई न कोई व्यर्थ बात है, बार बार मन से निकलता है और वो अपने चेहरे को भी खराब करता है, आपका नींद को भी खराब करता है, अपने संबंध को भी खराब करता है, अपनी वर्तमान और भविष्य को भी कमजोर कर देता है। ये संकल्प भी अपना दर्पण है, संकल्प भी हमारे लिए एक शिक्षा है, संकल्प भी हमारा वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमका चेकिंग स्थान है अपने को, अपने संकल्प कितने हमने महान संकल्प करते हैं, विश्व कल्याणकारी संकल्प करते हैं, बाप समान संकल्प करते हैं, वह बाप के साथ कितना हमारा योग युक्त है। विकल्प आता है, इसका मतलब योग नहीं है। व्यर्थ संकल्प आता है, इसका मतलब वियोग है। व्यर्थ संकल्प अर्थात जिनको योद्धा है, अभी लड़ाई के मैदान में जो लड़ते रहते हैं ना, लड़ते झगड़ते, महाभारत में लड़ाई का दिखाया, ये भी अपने मनुष्य के मस्तिष्क एक युद्ध स्थल है, परंतु हमको युद्ध स्थल नहीं बनाना है, हमको ज्ञान स्थल बनाना है, हमको योग स्थल बनाना मस्तिष्क को। इसकी योग युक्त आत्मा है, एक ज्ञान युक्त आत्मा है। इनकी मुख से जो भी निकलता है, ज्ञान की तीर निकलता है, वह ज्ञान के रतन निकलता है, ज्ञान की भंडारा निकलता है, ज्ञान की श्रृंगार निकलता है, वो होना चाहिए। परंतु आत्मा के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प निकलता है, इसके मतलब ये हुआ अपनी आदि अनादि स्वरूप में स्थित नहीं है, वह बाबा की शिक्षा के अनुरूप हमारा सोच नहीं है, वह बाबा की हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमको मेरे बच्चे बाप समान बने, मेरे बच्चे विश्व का मालिक बने, मेरे बच्चे विश्व की वो एक ऐसी विश्व कल्याणकारी बने, मेरे बच्चे देवता बने, वो मेरे बच्चे फरिश्ता बने, ये बाबा की आशा है। सिर्फ बाबा का ही आशा नहीं, हम जिस दिन इस ज्ञान में आए तब हमारा भी ये लक्ष्य हो गया, हमारा भी ये सोच हो गया, हमारा भी ये कर्म हो गया, हमारा ही एक जीवन का एक उद्देश्य हो गया हमको। परंतु इस उद्देश्य को हासिल करने में हम कहां तक आगे बढ़े हैं, कितनी हमारा पुरुषार्थ सफल दिया है, वह अभी तक हम लोग पुरुषार्थी करते रहते हैं, वह उसका अनुभव भी करते रहते हैं। केवल पुरुषार्थी करते रहेंगे जिंदगी पर परंतु कब उसका अनुभव करेंगे, कब उसका अपने जीवन में साथ साथ दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। ये आत्मा कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, ये तो बाप समान आत्मा, ये वरदानी आत्मा, क्योंकि हम बच्चों को बाबा ने वरदान दिया हुआ, शक्ति दिया हुआ, ज्ञान दिया है। 78 इयर्स बाबा ने निरंतर
एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, बाबा ने मुरली चलाया। चाहे साकार बाबा की मुरली, रिवाइज मुरली, अव्यक्त मुरली, दादियों के द्वारा मुरली, व अपनी विशेष संगठन के माध्यम द्वारा अनुभव व एक्सपीरियंस आदि आदि बाबा ने विभिन्न तरीके से हम बच्चों को पालना दिया ज्ञान की। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को हर मुरली में घर बैठे वरदान मिलता है, और इस वरदान का भी हम लोग सोचते हैं, वह वरदान को भी याद करते हैं, उसका स्वरूप बन जाता है। कई बार वरदान भी याद नहीं रहता है उनको। लोगों की, दुनिया की, संसार की मनुष्यात्मा कही हुई, बोले हुए, वह चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनकी याद रहता है। बाबा की महावाक्य को पढ़ने के बाद में व सुनने के बाद में भी कई बार लोगों को याद नहीं रहता। इससे ये सिद्ध होता है आत्मा अभी तक इनकी दुनिया कलियुगी व मनुष्य आत्मा के साथ उनकी इतनी डीप कनेक्शन है, वह रखना चाहते हैं। वह खुद होता है कुछ रखना इच्छा रखते हैं, उसी कारण से उस तरफ आकर्षण है, उसी कारण से उस तरफ उसका मन जाता है। जहां मन अधिकांश जो जाता है, जिनको जहां इच्छा होती है वहीं मन जाता है, जिनका इच्छा नहीं वहां मन नहीं जाता है। भले अपने पड़ोसी में बहुत लोग रहते हैं, परंतु जिनको आपको अच्छा नहीं लगता है, उधर इच्छा नहीं होता है, वह उनके पास हमको कोई लेना है देना नहीं है, बहुत अच्छे भी हो बुरे भी हो कोई भी हो, उस तरफ बुद्धि नहीं जाती। जो खुद में भी कोई संबंध है, वह उससे कोई न कोई कर्म की, कोई न कोई बातों की संबंध है, वह उससे आकर्षित होते हैं। परंतु ये मन उस तरफ जाता है, इसका सिद्ध ये होता है अभी तक हम साकार दुनिया की व इस स्थूल दुनिया की व स्थूल प्राप्तियों की, स्थूल इच्छाओं की, स्थूल साधनों के पीछे हमारा बुद्धि जा रहा है। इससे बुद्धि को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने में विफल हो रहा है, बुद्धि को एक शांति का अनुभव करने में शक्तिशाली नहीं हुआ, बुद्धि को जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर दौड़ने में व उसका अनुभव करने में बुद्धि कमजोर हो गया। वह बुद्धि से एक सेकंड में बाबा को अशरीर बनने के लिए बाबा ने कहा, एक सेकंड में निराकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, एक सेकंड में निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा, एक सेकंड में आप परमधाम निवासी बनने के लिए कहा, एक सेकंड का आपकी भविष्य राज्य की नक्शा को लेकर के आपकी बुद्धि में उसकी लक्षण धारण करने के। एक सेकंड में मेरे भविष्य राज्य जो दैवी राज्य है, दैवी स्वराज्य है, जिसमें कोई भी आतंकवाद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं, कोई असुर नहीं, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की उधर प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसी इस दुनिया तो अलग ही बात, ऐसी दुनिया की संस्कार हमारा संस्कार है, वह हमारा संस्कार इसी दुनिया के संस्कार के साथ अभी मिला हुआ है। इसी कारण से कई न कई बातों में अपने बच्चे व बाबा के बच्चे व हम ब्राह्मण बच्चे उलझन में रहते। जो उलझन अथवा कंफ्यूजन व कॉन्फ्लिक्ट वह उनका एक युद्ध स्थल बन गया। मस्तिष्क युद्ध करते रहते। युद्ध करना एक योद्धा का लक्षण है। हम ब्राह्मणों को युद्ध नहीं करने का सिद्धि स्वरूप बनना ब्राह्मणों का है। अभी विधि पूर्वक चलना, अर्थात श्रीमत के अनुसार, श्रीमत की अंगुली बाबा ने जो कहा, चाहे हमको दुनिया को त्याग करना, कोई भी चीज की त्याग करना, त्याग की विधि में, तपस्या की विधि में और श्रेष्ठ संकल्पों की रचना की विधि में और ऐसी अलौकिक संबंध के कारण उस विधि में हमको आगे बढ़ना। इस संसार की बातों में लग कर के प्राप्ति अप्राप्ति के पीछे उसकी चक्कर में आकर के खुद को स्वदर्शन चक्कर भूल जाता है। परदर्शन चक्कर, माया के चक्कर, अप्राप्ति के चक्कर, असंतुष्टता के चक्र, ये चक्कर में फंस जाते हैं तो उसकी चक्कर में ही रहते हैं। कई बार गोबर का एक पता नहीं वो कीड़ा होता है, उस कीड़े में वो एक चीज बनाता है और उसको उठा करके उधर ही घूमते रहते, उधर ही घूमते रहते, उधर ही घूमते। कई बार मैं देखता हूँ अपने ब्राह्मणों में भी ये संस्कार है, अपने ही रचा हुआ व्यर्थ संकल्पों की, व्यर्थ बातों की गोल में, चक्कर में घूमते रहते।
परंतु मुझे आशा है बाबा ने, आप लोग इसी बार आए बाबा के घर में, ऐसी बातों से मुक्त हो जाए, ऐसी संस्कार से मुक्त हो जाए, ऐसी स्वभाव से मुक्त हो जाए, ऐसी सोच से मुक्त हो जाए। अपना सोच क्या इतना ऊंच है। हमको बाप समान बनना है, हमको फरिश्ता बनना, हमको अशरीरी बनना, हमको निराकारी बनना, हमको निर्विकारी बनना, हमको हम सोहम का अनुभव करना। हम सोहम, हम खुद, गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज कहा जाता है, परंतु वो कब है? संगम युग में। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपनी इमेज में, अपनी संस्कार में, अपनी सोच में, अपनी स्वभाव से बनाया। क्यों? हमारा स्वभाव देखा तो भगवान का जो स्वभाव है, बाबा का स्वभाव है, वो स्वभाव बाबा ने हम बच्चों को आत्मा में इतनी ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान का स्वरूप दिखाई दे। जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अशुद्धता नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ भय नहीं हो सकता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ युद्ध नहीं है। पुरुषार्थ हो सकता है परंतु युद्ध करके उधर एक अशांति फैलाने का बात नहीं है। परंतु वहां वो परिस्थिति में भी विजय दिखाई दे, वो उनके विजय की माला बन करके आए। परिस्थिति भी, वह कोई भी विघ्न भी आता है, परिस्थिति भी आता है, बातें आता है, परंतु उनको आगे प्रमोशन दिलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी से मुक्ति दिलाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए वो आ सकते हैं। भले आवे, परंतु उसको आने अब मना नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उसके विजयी बनने का, ऐसी परिस्थिति में सफल होने के लिए, ऐसी परिस्थिति में भी प्रत्यक्ष करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में सत्यता का जय जयकार करने के लिए, क्योंकि हमारा साथ सत्यता का मसाल है। सत्यता की मसाल है, पवित्रता की शक्ति है। पवित्र और सत्यता जिनके पास है वो तो सबसे बड़ा ऊंची खजाना है, ऊंची प्रॉपर्टी है, ऊंची संस्कार है। वही संस्कार मनुष्य को, उनको जो चाहिए सो प्राप्त सिद्धि करा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास सत्यता की शक्ति है उनको सफलता ऑटोमेटिकली मिलता है। जिनकी पवित्रता की शक्ति है और उनको ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप की ओर ले जाते हैं। और ये दो भंडारा है, साथ साथ में बहुत दैवी गुण है। इसके साथ जहाँ चाहे हमको स्वमान में स्थित होकर के शांति के अनुभव कर सकता है, शांति के वरदान दे सकता है, शांति की वायुमंडल बना सकता है, शांति की किरणें बिखेर सकते हैं। इस दुनिया में अशांत है, अशांति के कारण मनोरोगी लोग ज्यादा है। इतनी मन की रोग है उसको कोई कह नहीं सकते। इतनी 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 मनुष्य बीमार है, सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी एक बीमार है। व्यर्थ संकल्प करना ये सिद्ध करता है इनके अंदर मानसिक बीमारी है, ये रोग है। ये रोग उनको बार बार उनको पीड़ित करता है। जैसे किसी का कैंसर हो जाए पीड़ित करता है, किसी को शुगर है, अंदर ही खाते, दिखता नहीं ऊपर, परंतु अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और उनको शक्तिहीन बना देते हैं। कोई भी बीमार होते तो उस लड़ने के लिए उसको दूर करने में भी विफल हो जाता है। ऐसी मन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, वो दुखदायी बीमारी है। और साथ साथ में व्यर्थ संकल्प उसका दर्शाता है। व्यर्थ संकल्प, वो संकल्प भी आत्मा का संस्कार को दर्शाता है। आत्मा का जो फेस है, उसका दर्पण है, वो तो संकल्प है। इसके लिए आत्मा के ये व्यर्थ संकल्प निकलता था। हमको आपको सेफ्टी रखना हो तो उन लोगों से दूर रखो और उससे अलग रखो, उससे सेफ्टी रखो, उन बातों को ना सुनो ना सुनाओ। लोग तो कई बात ऐसी होता है, लोग तो बहुत ऐसी ऐसी बातों को सुनने के बहुत इच्छुक होते हैं और इच्छा होकर के हाँ ऐसा, हाँ में हाँ मिला देता है। ऐसा है कि हाँ बहुत तो सही बात है, आपने जो कह रहे हैं ना बहुत सच बात है। हाँ? जैसे यही सच के महाराज बन गए। हाँ? वो जो करे वही सच है, यही सच में मिल गया। और एक दो को मिल के मिलावट का जो काम करते हैं ना, मन की मिलावट, दिमाग की मिलावट, व्यर्थ संकल्प को मिलावट, और साथ साथ में दूसरों को उसका परिचय देना, उसका इंट्रोड्यूस करना, वह उसके बारे में चर्चा करना, ये एक तरफ महापाप है। ये तो
पाप की खाते को खत्म करना है, परंतु पाप की खाते को खत्म करने के बजाय ऐसी बातों को सुन करके अपने मन में रखना और दूसरों तक पहुंचाना, ये तो पाप की खाता को बढ़ाना, दुख की खाता को बढ़ाना, अशांति और अस्थिरता को पैदा करना, ये ऐसी कर्म जो है ये रिपीटेड कर्म हो जाता है, उनका एक नेचर हो जाता है और उसका पहचान अपने को ऐसा हो जाता है, ऐसी आत्मा से दूर रहे, ऐसी संकल्पों से दूर रहे। इसके लिए इसके बच के रहना। ब्राह्मणों को बाबा ने हमको बचने के लिए बहुत विधि बताया, ज्ञान की इतनी पराकाश लेके जा रहे हैं और योग की कवच डाला है, वह योग के अस्त्र शस्त्र हमारा सामने है और हमारे पास पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव देखने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इतनी काम दिया है। आज की दुनिया में भी छोटे मोटे सत्ता में रहने वाले, चाहे कोई भी भारत सरकार की प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो और कोई भी सत्ता में रहते हैं, देखो वो लोग कितनी बिजी रहते हैं, साथ साथ में व्यर्थ बातों में, छोटी छोटी बातों में वो जाते नहीं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म करने के लिए सोचते हैं, अच्छी बात को बढ़ावा करने के लिए सोचते हैं। उनके सामने तो एक छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सामने कितने बाबा ने किया है विश्व का मालिक बनाने की, नंबर 1। ये तो थोड़े दिन के लिए मालिक बनते हैं और उसके बाद में गद्दी से छोड़ना ही है उनको, है, क्योंकि वो गद्दी ऐसी है। परंतु बाबा ने आपको विश्व के कितनी 2500 साल तक आपका विश्व का मालिक बनते, अनेक जन्मों तक मालिक बनते। एक शरीर भी छूट जाए, बुढ़ापा भी आ जाए, परंतु आत्मा वो शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा भी उसका विश्व का मालिक बनते हैं। हम 21 जन्मों तक बाबा ने विश्व की मालिक बनने का, उसके बाद में भी दैवी संस्कार से आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उस समय भी आपको, द्वापर युग में भी आपको ऐसी मंदिर बनाएंगे। मैं कभी कभी जोकिंगली कहता हूँ, द्वापर युग से राजा है, महाराजा है, इन्होंने इस विश्व में, इस धरा पर ने क्या किया, मंदिर बनाया, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाया। आज भी उसका यादगार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो आप सभी को मालूम है। उसके बाद में जो भी है, द्वापर युग के बाद में कलयुग के आरंभ के समय से लोग जो आए, चाहे मुसलमान जो भी कहे, भाई अपना भाई लोग आए, उन्होंने अधिकांश जो है अपने ही गोरी बनाया और अपने ही और भी कुछ बगीचा बनाए, आदि आदि बनाए उसकी यादगार। उसके बाद में भी जो भी है, भारत में अंग्रेजी लोग आए, उन्होंने विद्यालय बनाया, देवालय बनाने के में विद्यालय बनाया और भी चर्च आदि बनाया। आजकल सरकार क्या पढ़ रहे हैं, शौचालय बनने का अधिक प्राथमिकता है, परंतु मैं ये नहीं कहता वो नहीं करो, परंतु क्या उनकी परिस्थिति ऐसी मजबूर हो गई है, उनको वो अनिवार्य है और उसको जरूरी है ऐसा समझते। परंतु क्यों जरूरी है वो अलग बात है। मेरे कहने की भाव है, हमारे सामने बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है, हमको विश्व की आत्मा को देवता बनाने हैं, एक दैवी राज्य स्थापन करने हैं और उसी ऐसी सृष्टि का निर्माण करने हैं। उसके लिए कितनी ज्ञान की आवश्यकता है, कितनी शक्ति की आवश्यकता है, कितनी दृढ़ता की आवश्यकता है, कितनी त्याग की आवश्यकता है। ये सारी चीजें भोगवाद से नहीं हो सकता, त्याग से ही हो सकता है, क्योंकि ये तपस्या से हो सकता है, ये दैवी गुणों से हो सकता है। ऐसी दैवी स्वराज्य की स्थापना दैवी गुणों से, वो सारी क्या है, ये संस्कार है। ये संस्कार में हमको स्वरूप में धारण करने से ही ऐसी दुनिया बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य कितने ऊंचा दिया, किसी को देश की नेताओं को भी ये लक्ष्य नहीं दिया, बाबा ने बच्चों को ये लक्ष्य दिया। परंतु इसे हासिल करने की विधि में भी क्या बताया हमको, इतनी विधि क्या है, अपने अंतर को जांचो, अपने आप को, अपने मन को परीक्षा करो, अपने संस्कार को परीक्षा करो, वह अपने स्वभाव को सोचो, अपनी संस्कार को सोचो, बाबा के संस्कार से मैच करो। आजकल क्रिकेट का मैच, फलाना मैच, आदि आदि मैच चलते हैं। अब तो मैच अर्थात माया के हराने के लिए मैच, आपका लड़ाई इस मैदान में, मन के मैदान में ईश्वरीय संस्कार जो है उसके साथ आप मैच करो। क्या हमारा संस्कार बाबा के अनुरूप है, बाबा की शिक्षा के अनुरूप है, देवता संस्कार है, देवता राज्य के लायक संस्कार है, सृष्टि पर राज्य करने के लायक है, हम विश्व कल्याणकारी है,
वह खुद का भी कल्याण न कर सकते हैं। जो वर्ष संकल्प करते हैं इसका सिद्ध होता है अपने भी कल्याण नहीं कर सकते, हम दूसरों को कल्याण कैसे करेंगे? और दूसरों के कल्याण करने के लिए कितनी उनके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए, कितनी उनकी सोच पावरफुल होना चाहिए, कितनी उनके अंदर दृढ़ता होना चाहिए, कितनी अंदर विश्वास होना चाहिए, कितने अंदर अन्य आत्मा में भी विश्वास होना चाहिए। अपने आप में विश्वास नहीं, अपने साथियों के साथ विश्वास होना चाहिए, अपने साथ कर्म करने वालों को भी विश्वास होना चाहिए। कई बार लोग तो अपने हम ठीक है, हमारा साथी ठीक नहीं है, हम जैसे सोचते हैं हमारा साथी भी ऐसे ही सोचेगा, हम जैसे कर्म करेगा वो भी ऐसे ही कर्म करेगा, हम जो बोलेंगे वही उनका निजी स्वरूप बन जाता है। इसके लिए कई बार हम लोगों को अपनी परिस्थितियों को, अपनी वातावरण को हम दोषी ठहराते हैं। वास्तव में उस परिस्थिति के निर्माण करने में ब्राह्मणों ही कारण है। परंतु ऐसी ब्राह्मण जीवन में ऐसी शक्तिशाली, देखो एक बाबा ने अकेला चल पड़ा, उस समय में इतने साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थे, लोग नहीं थे, प्रशंसा करने वाले नहीं थे, और भी नहीं थे। अकेला ब्रह्मा बाबा ने अपने त्याग के बल से, तपस्या के बल से, भविष्य को जानते हुए, देखते हुए, अपने वर्तमान को भी देखते हुए, कोई सामने ऐसी नहीं थे, फिर भी बाबा की हिम्मत थे। बाबा ने कहा हिम्मत थे बच्चे, मदद थे बाप। उनका अंदर है हिम्मत था, उसके अंदर त्याग बल था, एक अटूट विश्वास था। उसका फल स्वरूप उनको इतनी, आज हम सबके लिए इतने बड़े बड़े साधन दिया है, इतने बड़े हाल दिया, और इसमें बैठ करके हम एक समय में बाबा को याद कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, लोगों को सेवा कर सकते हैं। उस समय बाबा ने क्या, एक सोफा भी नहीं था, खटिया, छोटे खटिया में, आप सभी मधुबन में जाते हैं, बाबा की खटिया देखते हैं कैसे खटिया में, बाबा के ऊपर देखते हैं केवल टीन हाउस है, आरसीसी छत भी नहीं है, टीन हाउस है। और जागते हैं बाबा का उधर बाथरूम ही नहीं था, बाहर की बाथरूम थी, तटियों की बाथरूम। ऐसे स्थान पर रख करके और ये विश्व को सोचा। हम आज भी मुरली सुनते हैं, साकार बाबा की मुरली, उस दिन में बाबा ने जो याद किया था, आज भी वो मुरली हमारा सम्मुख आता है। ऐसे बाबा ने हम सबको याद किया था। बाबा ने इस सारे संसार को देख करके मुरली चलाया था, सारे संसार के आत्मा को इमर्ज करके मुरली चलाया, और उसका फल स्वरूप आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बाबा की जो वो जो सोच है उनकी दृष्टि में, व उनके संकल्पों में, व उनकी मुरली में, बाबा के वो मुरली आज हम लोगों को इतनी ऊंचा बना रहे हैं। क्या एक बाबा की मुरली इतना ऊंचा बना सकता है? उसी मुरली की मुरली सुनने वाले मुरलीधर के बच्चे इतनी ज्ञान की शंख ध्वनि करके लोगों में जागृत नहीं कर सकते? वह बाबा की इतनी विश्वास अपने में था, और ये विश्वास हम सबके अंदर विश्वास का एक पूंजी बन जाए, ऐसी शक्ति बन जाए। क्या संसार की व्यर्थ बातों को समाप्त नहीं कर सकते? क्या ऐसी बाबा की त्याग और तपस्या के कारण बाबा ने उस समय में भी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन, कितनी समस्या आई, खुद परिवार की समस्या आई, बाहर की समस्या आई, सरकारी समस्या आई, पंडितों की समस्या है, और धर्म नेताओं का समस्या है, क्योंकि ये सारी दुनिया एक अंधश्रद्धा के रास्ते पर चल रहे थे। बाबा ने एक नया ज्ञान दिया, नया विज्ञान दिया, नया विधि बताया, नया शिक्षा बताया, और उस शिक्षा जो धारण करेगा, नेचुरली लोगों के अंदर विरोध होना, वह उसको विरोध करना, वह उनका एक नेचर बन जाता था। उसका फल को भी बाबा ने उसको देखते हुए उनको भी क्षमा करके, उनको भी अपने मन में ना रख करके, चित्त में ना रख करके, उनको भी नई विधि में जोड़ने के लिए प्रयत्न किया। उसका फल स्वरूप ही तो इतनी सेवा दिखाई दे रहा है। परंतु क्या हम इतने लाखों ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, हम ऐसी शक्ति को अपना शक्ति बना दे, ऐसी सोच को अपना सोच बना दे, ऐसी विधि को अपना विधि बना दे, अपनी जीवन का ये सोच ऐसा बनाए, तो भारत को स्वर्ग बनाने में, वह विश्व को मुक्ति दिलाने में, वह बाबा की जो इच्छा है, आशा है, वह उम्मीद है, उसको साकार करने में कितने समय लगेगा? वास्तव में हमारा सोच ही अपने दैवी स्वराज्य को ला सकता है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों के ऊपर बहुत उम्मीद रखा है। हमारा बाबा ने कहता है ये तो धरती के सितारे हैं, और बाबा की इस धरती में एक एक सितारे के रूप में वह एक एक
मास्टर सूर्य के रूप में, सूर्य सूर्य उदय होते ही लोगों के अंदर खुशी, शक्ति व लाइट प्राप्त हो जाता है। ऐसी ब्राह्मण बच्चों के अंदर इतनी खुशी की, इतनी लाइट की, इतनी शांति की, इतनी सद्भावना की, इतनी प्रेम की एक किरणें बिखरने लग जाएं तो संसार परिवर्तन होने में कितने टाइम लगेगा। परंतु कहीं ना कहीं हम ब्राह्मणों में सोच में कमी है, व संस्कार में कोई ना कोई कमी है। अभी भी संस्कार एक तरफ लड़ाकू संस्कार है, युद्ध की संस्कार है, परंतु इससे मुक्त होकर के एक सिद्धि स्वरूप की ओर जाना चाहिए। एक एक को बाबा देखते सदा प्रसन्न रहने देखते बाबा, हर एक ब्राह्मणों की चेहरे पर, क्योंकि आत्मा का स्वधर्मी प्रसन्नता, आत्मा का स्वधर्मीय शांति। हम तो ये दुनिया वालों को बेसिक कोर्स कराते हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, शांति। हमारा स्वधर्म क्या है, पवित्रता। हमारा स्वधर्म क्या, शुद्ध संकल्प। हमारा स्वधर्म क्या, पवित्रता। आदि आदि जो है बेसिक हम कोर्स कराते हैं। उस समय में लोग वो बात सुन करके खुश हो जाते हैं और ये सच बोलते कहते हैं और उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। परंतु वो स्वधर्म केवल एक बोलने तक की, सोचने तक की, वह वर्णन करने तक ही सीमित ना रहे, वो हमारा निजी संस्कार हो जाए, निजी सोच है। सूर्य की जो संस्कार है, चंद्रमा की संस्कार है शीतल, सूर्य के भी संस्कार है तेजस्व। वो तेजस अपने ब्राह्मणों का तेजस के रूप में दिखाई दे तो क्या माया की दुनिया को मुक्ति नहीं दिला सकता है? क्या अज्ञान की दुनिया को समाप्त नहीं कर सकते? ये तमो प्रधान की सृष्टि में आज प्रकृति की अपनी अपनी परिचय पहचान दे रहा है। प्रकृति इतनी आतंक, पहले तो लोग आतंकवाद से दुखी हो रहे हैं, अभी प्रकृति से भी दुख हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद का जैसे स्वरूप है मनुष्य के अंदर, उस प्रकृति का भी वही रूप हो रहा है। क्योंकि प्रकृति आप देखेंगे थोड़े दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में इतनी एक ही तत्व, पानी की एक तत्व इतनी 4 दिन के अंदर सारी तबाह कर दिया। लोग पानी में डूबे हुए, पीने का पानी नहीं, त्राही त्राही का। और पानी और हवा दो मिक्स होकर के आंध्र प्रदेश में तूफान आया तो कितनी लाखों करोड़ों रुपयों की एक ही घंटे में समाप्त कर दिया। क्या दुनिया जो व्यर्थ संकल्प एक समाप्ति की ओर, एक विनाश की ओर, एक भय की ओर लेके जा रहा है। परंतु हमारा शांति के संकल्प, पवित्रता के संकल्प, विश्व परिवर्तन के संकल्प की लहर है। ये लहर, ऐसी लहर निकले तो दुनिया की ये नेगेटिविटी खत्म हो सके, और ऐसी नेगेटिविटी भी आएंगे तो लोगों के सामने ब्राह्मण बच्चे प्रत्यक्ष हो जाए। देखो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी घटना में भी ऐसी सेवादारी इस दुनिया में है, ऐसी अच्छे सोचने वाले इधर है, अच्छे पहचान देने वाले हैं, ऐसी उनका अपना पहचान को बरकरार के रखने के लिए, शक्ति दिलाने के लिए और क्षमा करने के लिए, व उनको भी हिम्मत दिलाने के लिए, उनको भी राहत देने के लिए, जैसे मिलिट्री वालों ने राहत, मिलिट्री नहीं होता था कितनी अनाहुत होता था, कितनी नुकसान होता, मिलिट्री उनको बचाया। बाबा कहते बच्चे आप तो रूहानी मिलिट्री है, आप तो रूहानी सोशल वर्कर है, आप तो विश्व कल्याणकारी है, आप तो उनको फिर भी थोड़ा सा कल्याणकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप तो दुनिया को डिजास्टर से मुक्त करने वाले, वह डिजास्टर होने के बावजूद भी नया दुनिया बनाने वाले, आपके अंदर वो संस्कार दर्शाए। ब्राह्मण अर्थात ओम शांति वाले, अर्थात वो शांति वाले। ओम शांति अर्थात ये सद्भावना वाले, ओम शांति अर्थात पवित्र वाले, ओम शांति अर्थात ज्ञानी वाले, ओम शांति अर्थात हमको कुछ राहत देने वाले, हमको कुछ उठाने वाले, हम लोगों को जीवन को मार्गदर्शन करने वाले। ये बात उनको पहचान में आ जाए तो आपको कितने लोगों की घर बैठे सेवा कर सकते हैं। आपका नेचर लोगों को पता पड़ जाए तो घर बैठे आप तो भाग दौड़ने की जरूरत है, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास ढूंढ के आएगा, क्योंकि आपके पास ये खजाना है, आपके पास ये शक्ति है, आपके पास ये भंडारा है, ये आपने बाबा ने दिया हुआ भंडारा आपके पास है। उसको लेने के लिए, क्योंकि दुनिया तो सब तड़प ही रहे इसी बात के लिए, यही कमी है दुनिया में। दूसरा सब साधन बहुत है, परंतु कमी क्या है, बहुत है। कमी की चीज यही है और यही दुर्लभ है। कई विद्यालय में जाते हैं वो नहीं मिलता है,
घर में जाते हैं माता पिता से नहीं मिलता है, समाज में देखते हैं वो नहीं मिलता है, और टीवी ऑन करते हैं वो नहीं मिलता है। जो उनको जरूरत है आत्मा को, जो जो नहीं चाहिए वो मिलता है, और जिससे नुकसान है वो मिलता है, जिससे बर्बाद है वो मिलता है। जिसको जो संसार को बर्बाद करने की जो विधि में जो चाहिए वो सब दुनिया में अवेलेबल है। परंतु जो मनुष्य को महान बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, मनुष्य को स्थिर बुद्धि बनाने के लिए, मनुष्य को शांति की ओर ले जाने के लिए, मनुष्य को निर्भय बनाने के लिए जो जरूरत है वो तो किधर भी नहीं मिल रहा। ना कोई उसके लिए बिग बाजार है, ना सुपर मार्केट है। यदि मार्केट बिग बाजार है तो किधर है? बाबा के ये घर है, बाबा के ये सेंटर है, बाबा के एक एक बच्चे। बाबा ने कहा था आगे चल करके देखेंगे हजारों लाखों सेंटर खुलेंगे। बल हजारों सेंटर तो हो गए, अभी लाखों सेंटर खोलना। लाखों सेंटर कैसे होगा? लाखों सेंटर दीवार की बात नहीं है, एक एक आत्मा एक एक सेंटर बन जाए, एक एक आत्मा ऐसी शक्ति को देने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एक एक ज्ञान स्तंभ होकर के, चैतन्य मंदिर बन करके, चैतन्य देवालय बन करके, चैतन्य एक शांति की मूर्ति बन करके चलने लगेंगे तो एक एक ब्रह्मांड भी एक एक सेंटर हो सकता। एक एक को तो जाकर के ही सेंटर खोला। मैं कुछ दिन पूर्व दादी के साथ बैठे रहे, दादी के साथ वार्तालाप करते, दादी ने कहा जब हम गए थे 1 पाउंड भी नहीं था लंदन में, आज के दिन में इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है, इतनी इतनी, ये तो कैसे बाबा ने बनाए। मुझे याद है विशेष करके इसी बार कर्नाटक के भाई बहने अधिकांश इधर लोग आए हैं। हमारा हृदय पुष्पा दादी कर्नाटक में जब 1952 में जब आई, बाबा ने इनको ट्रेन का टिकट दिला दिया और 5 रुपया दे दिया, अब जाकर के कर्नाटक का कल्याण करना, उद्धार करना, सेवा करना। दादी आई, स्टेशन से उतरी, उनको लौकिक में कोई परिचित उनके घर में गए, उसको 5 रुपया उनका टैक्सी का चार्ज हो गया। दूसरे दिन के लिए उनके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु उनके अंदर विश्वास था मुझे बाबा ने कुछ न कुछ करेगा। और उनकी लौकिक में कुछ लोग थे पहचान वाले, उन्होंने उनको अलग एक कमरा बना के दिया और उनको जो खाने पीने की जरूरत थे उन्होंने दिया। और उनके घर में खाना नहीं खाया, वो अपनी हाथ से खाना पका करके खाना खाया। और एक ही रूम में, बेडरूम भी वही है, बाथरूम भी वही है, क्लासरूम भी वही है, सब कुछ वही है। वहां से स्टार्ट करके आज कितनी हजारों सेंटर खोलने के लिए वो निमित्त में। उसी दिन वो उसका हिम्मत नहीं है, वह उसका दृढ़ता नहीं है, वह बाबा का विश्वास नहीं है, और इतने खुशी नहीं होता तो आज इतने बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। परंतु आज उसकी इतनी क्यों हुआ? उसके अंदर वो विश्वास थी, मुझे बाबा ने भेजा है, मेरे को बाबा की प्रत्यक्ष करना, मुझे बाबा मेरे को विश्वास रखा है। परंतु उसका विश्वास इतनी दृढ़ता थी, उसकी चेहरे पर दिखाई था। जब मैंने 1968 में पहले बार उसको देखा, उसके चेहरे पे अंदर इतने लाल लाल लाल, बाबा की इतने लालों को निकाल दिया उन्होंने। उनकी इतनी भाषा नहीं थी, कन्नड़ा नहीं आता था मुझे, हिंदी नहीं आता है, और इसको इंग्लिश नहीं आता है मुझे, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। परंतु ऐसी परिस्थिति में इसकी दृष्टि, बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि, संकल्पों से सृष्टि, आपकी चेहरे से सृष्टि, और ऐसी आपकी वचन, ऐसे एक वरदानी वचन से सृष्टि। ये बातें बाबा ने हम बच्चों को सुनाया हुआ हम देखे हैं। परंतु ऐसी एक एक मूर्ति बन जाए, ऐसी रुद्धि वाले बन जाए। एक दादी, बाबा ने, किसी ने एक बार, एक संत आया था मोन्थबो, इसी सभा में बहुत बड़े संत लोग थे और बड़े चर्चा हो रहे थे। उन्होंने कहा आपकी दादी प्रकाशमणि जी अव्यक्त हो गया, अभी तो दादी की जगह में 10 दादियां खड़े हो गए, अभी 10 दादियां बाय चांस अव्यक्त हो गए तो 100 दादियां खड़े हो जाएगा। इतनी बड़ी इनके अंदर विश्वास थे। मैंने बोला हमारा बैकअप इतनी स्ट्रांग है, इसके अंदर इतनी स्ट्रांग है बैकअप। हमारा कहने की भाव ये है, व्हाट दे कंट्रीब्यूटेड इज द ग्रेट थिंग। उसके साथ साथ अपनी जो ये कुल है, ब्राह्मण कुल है, इसमें एक से एक बढ़कर के आगे बढ़ने वाले हैं। ये विश्वास बाबा के अंदर विश्वास है। इसके लिए बाबा कहते हैं एक एक मेरे बच्चे, नूरे बच्चे, हीरे बच्चे, मेरे एक एक बच्चे विश्व कल्याणकारी बच्चे। ये देखो बाबा के अंदर विश्वास कितना है।
बाबा अपने ऊपर कितना विश्वास रखा है। हम लोग भले अपने अंदर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास लड़खड़ाते रहते हैं, परंतु उनके अंदर, बाबा के अंदर ये विश्वास है। उसका विश्वास का परिणाम फल स्वरूप ही ये सेवा है, और उसी सेवा का फल स्वरूप ही ये विस्तार है। ये विस्तार उसका बीज है, उसका रूप है। इसके लिए अभी हम ब्राह्मणों को वो बाबा देखना चाहते हैं, एक एक मेरे बच्चे निर्विकल्प स्थिति बनाए, एक एक मेरे बच्चे निर्विघ्न बन जाए, एक एक मेरे बच्चे निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए, एक एक मेरे बच्चे परमात्मा का दर्शन करने वाले, अर्थात ईश्वरीय गुणों को साक्षात्कार कराने वाले। साक्षात्कार माना वो सूक्ष्म तन में नहीं, इस धरती पर ये है तो सच, वो तो यही है, ऐसी अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा है। ये तो निजी परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसे एक एक ब्राह्मणों का पहचान लोगों को हो जाए तो आपको कितनी सेंटर होगी, कितनी म्यूजियम होगी, कितनी आर्ट गैलरी होगी, कितनी कॉन्फ्रेंस होगी, वो आप सोचो। एक एक व्यक्ति एक एक आर्ट गैलरी बन जाएगा, ऐसी एक एक चैतन्य म्यूजियम बन जाएगा। तब तो बाबा ने कहा था लाखों सेंटर होगा तो वो नेचुरल होगा। इसके लिए ऐसी बनने के लिए हमारा संस्कारी दर्शाता है, हमारा स्वभाव दर्शाता है, हमारा सोच दर्शाता है, हमारा विश्वास दर्शाता है, हमारा कर्म दर्शाता है, हमारा निजी जीवन दर्शाता है। ऐसी मुझे विश्वास है सारी ब्राह्मण आत्मा है। मैंने केवल एक दादी की बात थोड़ी सी झलक बताया, क्योंकि वैसे तो हर एक दादियों का ये बहुत बड़ी महानता है, और ऐसी महान परंपरा से व ऐसी धरोहर में हम इधर बैठे हैं। ऐसी धरोहर की धनी हम बच्चे हैं। ऐसी धरोहर में बैठ करके ऐसी हमको सोच बना के चाहे, और एक एक बाबा के बच्चे इस विश्व की मालिक बनना, अर्थात विश्व की सेवा करना और विश्व को परिवर्तन करने के ऐसे संस्कार बने। ऐसे शांति दूत बनाने वालों को मेरा इस शाम का प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया।